हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी का सेंटर। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं क्लास 12th के मैथ्स का इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। और ये क्वेश्चंस मैंने PYQ से उठाए, इट मीन्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से, जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा आपके एग्ज़ाम में। बिकॉज हमें पता है कि CBSE अपने क्वेश्चंस को रिपीट करती है अपने एग्ज़ाम्स में, ठीक है। तो इसलिए हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को अगर कर लेते हैं हर चैप्टर्स के ना, तो हमें पक्का होता है कि इस टाइप का क्वेश्चन आना है। और अगर हमने वो किया होता है तो हम एग्ज़ाम में उसको अच्छे से डील कर लेते हैं। तो हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज़ कि राइट द वैल्यू ऑफ tan इनवर्स A माइनस tan इनवर्स A माइनस B अपॉन में A प्लस B। एंड दिस क्वेश्चन बी रिपीटेड 3 times एंड दिस इज़ फ्रॉम दिल्ली CBSE। ओके, सो नाउ वी विल स्टार्ट। सो देखो कैसे हमने इसको सॉल्व किया हुआ है। tan इनवर्स A बाई B माइनस tan इनवर्स A माइनस B अपॉन A प्लस B, दिस इज़ आवर क्वेश्चन। और यहाँ पे जो हमने सॉल्व किया है ना, तो इसका जो यहाँ पे फॉर्मूला लगा है, यहाँ पे एक फॉर्मूला लगा है, आपको पता होना चाहिए। हमारे इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री में फॉर्मूलेज़ का याद होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं होगा तो आप क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर पाओगे। सो हमने जो फॉर्मूला यूज़ किया है वो ये वाला है कि tan इनवर्स A माइनस tan इनवर्स B इज़ इक्वल्स टू tan इनवर्स A माइनस B अपॉन में A प्लस B 1 प्लस AB। ओके, tan इनवर्स A माइनस tan इनवर्स B इज इक्वल्स टू tan इनवर्स A माइनस B अपॉन में 1 प्लस AB। सो हेयर इज़ योर A, इट इज़ योर B। सो A माइनस B अपॉन में 1 प्लस AB, ठीक है। फिर उसके बाद कुछ नहीं किया है, इसको सॉल्व कर दिया है हमने सिंपली। यहाँ पे A प्लस B और B का हमने LCM लिया हुआ है। तो LCM लेने के बाद यहाँ पे हमने A प्लस B से इस A को मल्टीप्लाई किया तो A स्क्वायर प्लस AB हुआ। उसी तरीके से A को हमने A माइनस B से मल्टीप्लाई किया तो हमारा हुआ माइनस AB और प्लस B स्क्वायर। वैसे उसी तरह नीचे भी हो गया AB और A प्लस B स्क्वायर प्लस A स्क्वायर माइनस AB। नाउ वी विल कैंसिल, जो भी कैंसिल होने वाली चीज़ें उनको हमने कैंसिल कर लिया और अपना आंसर ले लिया। सो वी विल गेट tan इनवर्स A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर अपॉन में A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। तो अब ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे एंड हमें मिल जाएगा tan इनवर्स 1। तो हमें अगर अब इसकी जो प्रॉपर एक आंसर चाहिए उसके लिए हम क्या करते हैं कि हमें पता है कि हम 1 को अगर tan पाई बाई 4 लिखते हैं तो ये tan इनवर्स tan से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो अगर tan इनवर्स tan से कैंसिल हो जाएगा तो वी विल गेट पाई बाई 4। सो दिस इज़ आवर आंसर। तो हमने 1 को किस तरह एक्सप्रेस किया, tan पाई बाई 4। तो आपस में कैंसिल हो गया tan इनवर्स और tan, सो वी विल गेट पाई बाई 4। ओके, आई होप दिस विल क्लियर टू यू। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ कि राइट द वैल्यू ऑफ tan ब्रैकेट में 2 tan इनवर्स 1/5। सो ये सारे क्वेश्चन अभी 1 मार्क के हैं और CBSE से रिपीटेड क्वेश्चंस हैं। सो आपको ये अच्छे से आना चाहिए, या फिर इस कैटेगरी के बहुत से क्वेश्चन अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हो तो आपके ये कुछ 5 to 3 मार्क्स कन्फर्म है 1 मार्क्स की, ठीक है। तो इस चैप्टर से वैसे भी सबसे इम्पॉर्टेंट जो है इस चैप्टर में वो है आपका फॉर्मूला। आपको फॉर्मूला अच्छे से याद होना चाहिए। सारे फॉर्मूले, बहुत सारे फॉर्मूलेज हैं जो आपको आगे भी याद होने चाहिए और आप इससे क्वेश्चंस को इजीली टैकल आउट कर सकते हो। नाउ यहाँ पे जो फॉर्मूला यूज़ हुआ है वो हुआ है 2 tan इनवर्स x का। तो यहाँ पे देखो ब्रैकेट के अंदर 2 tan इनवर्स x का टर्म है एक 1/5, जहाँ पे x इज होगा। तो 2 tan इनवर्स x का जो फॉर्मूला है वो है tan इनवर्स 2x बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सो हमने यही फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई किया है। तो यहाँ पे देखो tan है और tan इनवर्स x की जगह हमने 1/5 लिया तो 2x अपॉन में 1 माइनस एक्स का स्क्वायर यानी कि 1/5 का स्क्वायर। सो वी विल गेट कि tan इनवर्स 2/5 अपॉन में 25, अगर LCM लेंगे तो 25 माइनस 1 इज़ योर 24 अपॉन में 25। सो ऐसे कैलकुलेशंस कैंसिल हुए। कैलकुलेशन आई होप आप कर लोगे। उसके बाद है tan इनवर्स अपॉन में 10 अपॉन में 24। फिर इसको हमने आपस में कैंसिल किया तो वी विल गेट tan इनवर्स 5/12। नाउ अब tan इनवर्स से कैंसिल हो जाएगा और हमारा जो एक प्रॉपर आंसर निकल के आएगा और फाइनल आंसर क्या होगा 5/12। सो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था। तो 1 मार्क का क्वेश्चन है, इतना बहुत है। आपको 1 मार्क में इतने स्टेप करने की ज़रूरत नहीं है कि इतने स्टेप बाय स्टेप कैंसिल करके आप शो करवाओगे। तो आप इसको ईज़िली भी
आप इसको इजीली भी टैकल आउट कर सकते हो। और आपने देखा कि फाइनल आंसर हमारा क्या हुआ 5/12। सो दिस विल बी योर फाइनल आंसर। और बहुत इजी था, इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं 1 मार्क्स में, बट इतना आपको स्टेप बाय स्टेप करके दिखाने की ज़रूरत नहीं है। आप जनरली दिमाग में भी ये फॉर्मूला अप्लाई करोगे और थोड़ा सा कैलकुलेशन करके फाइनल आंसर आप लिख सकते हो, क्योंकि 1 मार्क्स में इतना करने की ज़रूरत नहीं होती है। इट मे बी कम इनटू द मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है। Next question is your write the principal value of tan inverse √3 minus cot inverse minus √3. So it is of type of most important type question because principal value वाले question बहुत ज़्यादा repeated हैं और बहुत ज़्यादा important हैं। तो आपको principal value वाले NCERT के जितने question हैं उसको अच्छे से कर लेना है, because principal value के NCERT से direct question उठ के आ जाते हैं। नाउ तो अब इसको हमें सॉल्व करना है। तो हमने लिखा कॉट इन्वर्स, फर्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, कॉट इन्वर्स माइनस √3 को हमने उसका अंदर का माइनस को हमने पाई के साथ बाहर निकाल के लिख दिया है। ये एक्चुअली हमारा एक फॉर्मूला है जो आपके एनसीईआरटी में गिवन है और आपको पता होना चाहिए कि जब भी कॉट इन्वर्स के साथ ब्रैकेट में अंदर माइनस होता है तो हम पाई माइनस बाहर लिख के उसको लिख सकते हैं। उसके बाद tan इनवर्स √3 माइनस, अब हम माइनस को अंदर लेके गए तो हमें ये चीज़ मिल गई। उसके बाद tan इनवर्स √3 प्लस कॉट इनवर्स √3 माइनस पाई। और अब हमें पता होना चाहिए कि tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x वी विल गेट π/2। ठीक है, तो π/2 माइनस पाई वी विल गेट माइनस π/2। सो दिस विल बी योर आंसर। हेयर 2 कॉन्सेप्ट्स आर यूज, सी हेयर 2 कॉन्सेप्ट्स आर यूज, है ना। एक तो ये वाला कि कॉट इनवर्स के साथ अगर अंदर माइनस है तो हम उसको पाई माइनस के साथ किस तरह एक्सप्रेस कर सकते हैं, दूसरा कि tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x इज इक्वल्स टू π/2। तो हमारा आंसर माइनस π/2 आ गया। देखो 1 मार्क में ही हमें कितना कुछ अप्लाई करना पड़ा, है ना। तो इसमें कभी भी वेटेज के अकॉर्डिंग कुछ नहीं होता, आपको बस अपना दिमाग दौड़ाना होता है। जो बड़े बड़े क्वेश्चन होते हैं उसमें सिर्फ ज़्यादातर क्या होता है, कैलकुलेशंस होते हैं। ये जो 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन होते हैं इन्हीं में ज़्यादा दिमाग और ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स यूज़ होते हैं। तो इसलिए हमेशा 1 मार्क के क्वेश्चन को हमें बाद में ही अप करना चाहिए। ठीक है। उसके बाद है राइट द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स साइन 5π/6। सो देखो मैंने यहाँ पे लिखा है मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि प्रिंसिपल वैल्यू वाले क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, इसको अपने दिमाग में कर लेना। ठीक है। तो देखो 5π/6 जो है उसको हम डायरेक्टली सॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि ये हमारे रेंज में नहीं आता। क्योंकि जो हमारा रेंज होता है साइन का वो क्या होता है, 0 होता है, π/2 होता है, 2π होता है ना। ये कुछ होते हैं कि 0, π/2, 3π/2 एंड देन 2π। लेकिन 5π/6 नहीं होता, इसलिए हमने इसको ब्रेक किया पाई माइनस π/6 के टर्म में। सो वी विल गेट साइन इनवर्स साइन पाई माइनस π/6। कैसे, साइन के साथ जब भी पाई माइनस π/6 होता है तो वो साइन पाई माइनस 6 हो जाता है। ठीक है, मतलब कि साइन पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। ठीक है, तो अगर साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो जाएगा तो वी विल गेट π/6 आवर फाइनल आंसर। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हुआ हो। ये सारे 1 मार्क के क्वेश्चन थे। अब हम फर्दर आगे बढ़ते हैं। तक के 1 मार्क के क्वेश्चन थे। अब जो हम करने वाले हैं प्रूव दैट का क्वेश्चन, ये आपका 2 से 3 मार्क में आ जाता है। तो देखते हैं हम इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं और कैसे इसको हम डील कर सकते हैं। बहुत इजी है, इससे हार्ड मुझे तो 1 मार्क के क्वेश्चन ही लगते हैं, बिकॉज उसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स और बहुत सारे फॉर्मूलेज यूज़ हो जाते हैं। लेकिन जो हमारी प्रूव दैट वाला क्वेश्चन होता है या 2 से ज़्यादा वेटेज वाले क्वेश्चन होते हैं, इनमें ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स यूज़ नहीं होते, बस थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट यूज़ होता है, बाकी के सारे कैलकुलेशंस पार्ट होते हैं। देखो इसमें बोला है प्रूव दैट 2 tan इनवर्स 1/5 प्लस tan इनवर्स 1/8 इज इक्वल्स टू tan इनवर्स 4/7। सो हमें पहले LHS को सॉल्व करना होगा। तो अगर हम LHS को सॉल्व करते जाएंगे तो हमारा जो आंसर निकल के आएगा हमें उसको देखना होगा कि वो RHS के इक्वल आया या नहीं। और अगर आ जाता है तो वी विल राइट कि LHS इज इक्वल टू RHS एंड हैंस प्रूव, हमने प्रूव कर दिया कि LHS इज इक्वल टू RHS। तो हम पहले LHS को सॉल्व करेंगे। तो देखो 2 इनवर्स x का 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला हमें पता है कि tan इनवर्स 2x अपॉन में 1 माइनस x का स्क्वायर। ठीक है, और tan इनवर्स 1/8 को हम एज इट इज़ लिख देंगे। तो इसको जो हमने सॉल्व किया तो हमें क्या मिला 5/12, क्योंकि ये चीज़ हमने पहले भी पीछे क्वेश्चन में सॉल्व किया हुआ है, तो मैंने यहाँ पे डायरेक्टली लिख दिया। ठीक है, उसके बाद प्लस tan इनवर्स 1/8। अब यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का। तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला जो होगा वो होगा tan इनवर्स a प्लस बी अपॉन में 1 माइनस AB। ठीक है, तो हमने लिखा यहाँ पे a क्या है 5/12 और b क्या है 1/8। तो हमने लिखा a प्लस बी अपॉन में 1 माइनस AB। तो
हमने फिर बाकी का तो कैलकुलेशन का पार्ट हो गया। 10 इनवर्स 40/12 प्लस 12/96, 96 माइनस एलसीएम लिया और ऊपर से नीचे कैंसिल आउट किया जितने भी टर्म्स कैंसिल हो सकते थे। सो वी विल गेट 52/91। बट हमारा जो ये है 4/7, तो इसका मतलब ये और कटेगा। तो ये हमारा और कटेगा कैसे, 13 के टेबल में आएगा। 13 4 ज़ा 52 एंड 13 7 ज़ा 91, तो 4/7 आ गया। सो इट इज़ इक्वल टू RHS एंड हैंस प्रूफ। हमें जो प्रूफ करना था LHS इज इक्वल टू RHS, हमने उसको प्रूफ कर दिया। देखा कितना इजी था। तो इसी तरह दूसरा प्रूफ दैट का एक क्वेश्चन आ जाता है, जो कि हमारा NCERT में ये क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत सारे हैं, तो इसके एग्ज़ाम में आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। सो इट इज़ ऑल्सो ऑफ मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप क्वेश्चन। सो अब इसमें हम करते क्या हैं कि हमें tan इनवर्स का फॉर्मूला पता है, और इस साइड जो हमारा RHS आ रहा है ना, वो भी हमारा tan इनवर्स के टर्म ही आ रहा है। इसका मतलब जो हमें LHS को सॉल्व करना है उसको हम tan इनवर्स के फॉर्म में सॉल्व करें, मतलब लाएंगे सॉल्व करके। ठीक है, तो हमें इसको tan इनवर्स के फॉर्म में कैसे लाएं, अब ये क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो हमें कैसे, अब यहाँ पे अगर हम tan इनवर्स का फॉर्मूला, मतलब tan इनवर्स का फॉर्मूला तो अप्लाई कर नहीं सकते ना sin इनवर्स और cos इनवर्स में, तो पहले हमें इसको tan इनवर्स में कन्वर्ट करना होगा। और जैसे हम इसको tan इनवर्स में कन्वर्ट कर देंगे, हम tan इनवर्स A प्लस tan इनवर्स B का फॉर्मूला अप्लाई करके हमारा आंसर tan इनवर्स के टर्म में आ जाएगा, जो कि हमारा RHS साइड में tan इनवर्स में ऑलरेडी गिवन है। तो हम इनको देख सकते हैं कि हम शायद प्रूव कर पाएँ कि LHS इज इक्वल टू RHS। तो हमने क्या किया, देखो sin इनवर्स 5/13 और एक ट्रायंगल बना लिया। ठीक है, तो क्या हुआ कि यहाँ जो है ये 5/13 था, और साइन के साथ हमें पता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज ही होता है। हमें पता है ना कि sin x इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज, तो 5/13 इज़ योर परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर इज योर 5 एंड हाइपोटेन्यूज इज योर 13। जब हमने इसको सॉल्व किया तो वी विल गेट बेस इज आवर 12। उसी तरीके से हमने कॉस इनवर्स को भी इस तरह एक ट्रायंगल बनाया। इसमें हमें पता है कॉस के साथ बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, तो बेस इज़ योर 3 एंड हाइपोटेन्यूज इज योर 5। जब हमने इसको सॉल्व किया तो जो हमारा परपेंडिकुलर आया वो 4 हो गया। ठीक है, ये चीज़ तो हमने कर लिया। इतना काम आपको हर क्वेश्चन में करना है। ठीक है, जितना भी डाटा गिवन हो उसके अकॉर्डिंग अपना परपेंडिकुलर बेस ये सब आपको पता होना चाहिए, और उसके बाद ट्रायंगल ड्रॉ करके आप इतना काम कर लेना। उसके बाद अब इसको हम tan इनवर्स में कन्वर्ट कैसे करें ये आना चाहिए। तो ये कैसे होगा, जब भी हमें tan इनवर्स चाहिए तो tan इनवर्स में अगर कन्वर्ट करना है तो tan इनवर्स के साथ क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो हमने परपेंडिकुलर अपॉन में बेस कर दिया ट्राइंगल से 5/12, और यहाँ पे क्या निकल के आया 4/3। नाउ अब हमें दोनों चीज़ tan इनवर्स के फॉर्म में आ गया। यही तो हमको करना था, जो साइन और कॉस था इसको हमें tan में कन्वर्ट करना था, और हमने इस तरह tan में इसको कन्वर्ट कर लिया। अब हमने क्या किया, ऑन सॉल्विंग LHS, अब हम LHS को सॉल्व कर सकते हैं। साइन और कॉस की जगह जो हमने इसके tan के फॉर्म में निकाल दिया है, इस tan के फॉर्म को हम पुट करके और फॉर्मूला tan इनवर्स A प्लस tan इनवर्स B का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, जो कि हमें पता है क्या होता है, tan इनवर्स A प्लस B अपॉन में 1 माइनस AB। तो tan इनवर्स A इज़ योर 5/12 प्लस 4/3 इज़ योर B, 1 माइनस 5/12 इंटू 4/3 यानी कि 1 माइनस AB। तो हमारा जो आंसर आया वो हुआ tan इनवर्स, और उसके बाद तो बाकी की कैलकुलेशन है। तो जो हमारा आंसर हुआ tan इनवर्स 63/60। तो देखो हमारा जो RHS था वो भी हमारा क्या है, tan इनवर्स 63/60, और यही हमको प्रूव करना था। सो इट इज़ इक्वल टू RHS एंड हैंस प्रूफ, यही हमको प्रूव करना था। तो आई होप ऑल अबाउट दिस लेक्चर। 6 क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हैं। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ आए हों। मैंने अच्छे से अपने लेवल तक इनको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, बट फिर भी अगर आपको नहीं आया हो कुछ तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में करके ज़रूर बताएं, मैं आपको बता दूँगी। Now all about this lecture, and if you like this video then please hit the like button and don't forget to share and subscribe to my YouTube channel. Thanks for watching.